मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रस्तावना से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी हैं और इसकी प्रकृति जो है ना तो ज़्यादा कठिन में बनती है और ना ज़्यादा ही सरल में। इसलिए अगर आप 16 प्लस सही जवाब देते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, 16 प्लस सही जवाब आपको देना है। अगर उससे कम होता है तो एक बार आपको पुनर्मूल्यांकन करके फिर से इसका तैयारी करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समय न बर्बाद करते हैं, शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला सवाल यही है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड और डी जर्मनी। तो यहाँ जवाब क्या होगा? अमेरिका। क्या जवाब होगा? अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया पूछा गया है ना। ये नहीं पूछा है कि भारत ने किस देश से लिया। अगर यहाँ इस तरीके का सवाल आता है भारत ने प्रस्तावना का संकल्पना कहाँ से लिया, तो इसका दो जवाब आपको बताए थे। एक बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरा बताए थे आपको अमेरिका। अगर प्रस्तावना के शब्द पूछे तो अमेरिका और डायरेक्टली प्रस्तावना पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया जवाब होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सब सवाल नहीं है, सवाल ये सीधे न्यूट्रल है कि विश्व में सर्वप्रथम है ना, तो इसका जवाब होगा अमेरिका। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी और डी न्याय। क्या जवाब होगा? समाजवादी। सवाल क्या पूछा? बनाते समय, संविधान जिस समय लिखा गया उस समय समाजवादी शब्द को नहीं शामिल किया गया था, बल्कि बाद में जो है इसको संशोधन करके इस शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ए जनता का प्रभुत्व, बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, सी विधि शीर्ष का प्रभुत्व, डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो इसमें आप दो आंसर में फंस सकते हैं, जनता का प्रभुत्व होगा कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होगा। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है ओवरऑल जनता मालिक है, लेकिन वो अपना इस मालिकाना हक जो है अपने प्रतिनिधि को न दे दिया है। तो इसलिए यहाँ पे जब जनता के प्रतिनिधि शब्द दिया हुआ है तो इसका सही जवाब यही होगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार और डी है संशोधन ही नहीं किया गया है। तो कितनी बार किया गया है? बिल्कुल 1 बार किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, यही 1 बार मात्र अभी तक इसमें किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष और डी संघीय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है ना। क्या पूछा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया वर्तमान में? समाजवादी मूल संविधान में नहीं किया गया था, धर्मनिरपेक्ष नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ आज के संविधान में ये सारे तीनों शब्द हैं, लेकिन संघीय शब्द नहीं है। संघीय भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 है वो, है ना। यहाँ पूछा प्रस्तावना में, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है ए न्याय का, बी भाईचारे का, सी प्रतिष्ठा की समानता का और डी वयस्क मताधिकार का। तो इसका सही जवाब होगा वयस्क मताधिकार का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं है। न्याय का है, भाईचारा बंधुत्व है, प्रतिष्ठा की समता है, लेकिन वयस्क मताधिकार की चर्चा नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं ए मूल अधिकारों में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, सी प्रस्तावना में और डी मूल कर्तव्यों में। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना में। जो संविधान निर्माता थे उनका जो थिंकिंग था वो सब चीज का जो है एक निचोड़ है प्रस्तावना, है ना। तो इसीलिए तो होता है ना, सुभाष कश्यप ने कहा था संविधान प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक चित्र है जो बोलता है, कहानी कहता है किस चीज का? तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के तप तपस्या और बलिदान का, है ना। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, 8 नंबर पे आया जाए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था ए
17वां संविधान संशोधन द्वारा, बी 24वां संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा और डी है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल इसका सही जवाब सी होगा। अब तक एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होती है ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से और डी हम भारत के लोग शब्द से। इसका सही जवाब क्या होगा? हम भारत के लोग शब्द। यही लौकिक पॉपुलर सार्वभौमिकता है ना, हम भारत के लोग। याद आ रहा है ना, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना आधारित है ए उद्देश्य प्रस्ताव पर, बी पंडित नेहरू के समाजवाद सिद्धांत पर, सी सरदार पटेल के अखंड भारत के सिद्धांत पर, डी महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा उद्देश्य प्रस्ताव पर है ना। संविधान की प्रस्तावना जैसे कि आप लोगों को बताए थे ना कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, फाइनली उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में संविधान में जगह दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, बी प्रभुसत्ता संपन्न, डी लोक कल्याण। क्या जवाब होगा? लोक कल्याण शब्द नहीं है। समाजवादी आज के डेट में है, पंथ निरपेक्षता है, प्रभुसत्ता संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता और डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है, जबकि विचार प्रकट करने, विश्वास करने, इन सारी स्वतंत्रताओं की चर्चा है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय और डी धार्मिक न्याय। किसकी चर्चा नहीं है? धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है, बल्कि न्याय शब्द में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों की चर्चा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है। संविधान की आत्मा, ध्यान दीजिए यहाँ न्यूट्रल दिया हुआ, मतलब किसी का नाम इसमें नहीं जोड़ा हुआ है, तो ज्यादातर विद्वान जो है उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर यही सवाल आता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो इसका सही जवाब डी हो जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा बताया है। लेकिन चूंकि यहाँ न्यूट्रली पूछ रहा है, तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे? उद्देशिका। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर और डी के एम मुंशी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? के एम मुंशी, है ना। के एम मुंशी जो साहब थे, जो उन्होंने ही जो है अपने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। एक पवित्र दस्तावेज, याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो कितने प्रकार के न्याय? 3 गो शब्द अभी बोले ना, 3 गो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। गणराज्य का क्या अर्थ है? ए देश के 2 संवैधानिक प्रधान होंगे, बी एक जनता द्वारा निर्वाचित और एक मनोनीत, सी भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं, सी जनता सर्वशक्तिमान है,
ध्यान दीजिए, गणराज्य, इसकी चर्चा हम काफी विस्तार से आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। जब भी गणतंत्र गणराज्य शब्द आए तो सीधे आपको खोजना है राष्ट्राध्यक्ष जो होगा निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं। इसी अर्थ में हम लोग का देश ब्रिटेन से अलग है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष राजा रानी होता है वो आनुवांशिक होता है, इसलिए वहां राजतंत्र है, वहां लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है, और भारत में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। क्लियर है ना? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। समाजवादी देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं? ए पूंजीवादी, बी साम्यवादी, सी मिश्रित, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समाजवादी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का ही समावेश हो, उस तरह की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और कोई भी जो देश होगा समाजवादी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देगा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? या नाम दे दिए एन ए पालकीवाला के अनुसार। ठीक है, ए है संविधान की आत्मा, बी है संविधान का परिचय पत्र, सी है संविधान की कुंजी, और डी है संविधान का प्रवेश द्वार। तो पालकीवाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, पालकीवाला, प से पालकी, प से परिचय पत्र, ध्यान में रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये था प्रस्तावना से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और कितना सही बना रहे हैं आप जरूर कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों का नॉलेज कहाँ तक बढ़ा है। और जो लोग इन सारी बातों का विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं वे लोग, हम फिर कह रहे हैं एक बार, www.avatargsclasses.com, कहीं स्पेस नहीं देना है, वहाँ पे आइए, और सारे विषय जीएस के हर विषय की पढ़ाई जो है विस्तार से समझाकर नोट्स दिया जाता है, सब तरीके से कराया जाता है ना? चलिए, आप लोग एक लाइक का बटन जरूर दबाइए और बताइए हमको कमेंट करके कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।